हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो स्टूडेंट्स, अपने कंटिन्यू करते हुए आपका जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट का जो हमारा 30 डेज प्लान चल रहा है, जिसके रिगार्डिंग ऑलरेडी आपकी 16 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें तीनों सब्जेक्ट आपके इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स की लगभग बराबर बराबर क्लासेस हो चुकी हैं। सो उसी चीज़ को आज कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ दो टॉपिक। फर्स्ट इज़ कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि ये टॉपिक रह रहा था, ऑल्दो ये इजी टॉपिक है, बट आपको एक बेस पता होना चाहिए, एक बेसिक तरीका पता होना चाहिए कि कैसे हम इसमें अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, कि क्या सबसे पहले सारे कोड्स निकाल लेने चाहिए या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन से प्रोसीड करना चाहिए। तो उन क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है, और सेकंड आपकी डे बेस्ड पजल, ये आजकल ट्रेंड में है, बड़ी बार पूछी जाती है, दैट्स वाई एक राइट अप्रोच स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए। इन दोनों टॉपिक्स की वेटेज की बात करें तो ये 10 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ के साथ बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाली जितनी भी हमारी नोटिफिकेशंस हैं, मैं सिर्फ वीडियोस की बात नहीं कर रहा, मैं उन नोटिफिकेशंस की भी बात कर रहा हूँ जो आने वाले टाइम में जे&के में रिक्रूटमेंट आने वाली है, उनकी भी क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, जो अभी आपके अनाउंस हुई है 1700+ पोस्ट। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ये चाइनीज़ कोडिंग होती है आपकी, इसका नाम। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको एक सेट दे देगा इस तरह से, उसके कोड देगा, देन कोड, देन स्टेटमेंट एंड देन कोड। अब आपको क्या करना होता है, आपको फाइंड आउट करना होता है कि कौन से वर्ड के लिए कौन सा कोड लाया गया है। ठीक है, तो अब इसको पहचानने की सबसे अच्छी टेक्निक होती है कि आप कॉमन वर्ड्स देखें, इस सेट में कॉमन वर्ड देखें, उसी हिसाब से वहाँ पे कॉमन देखें, उसी हिसाब से हम लोग चूज करते हैं कि किस वर्ड का क्या कोड होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले ढूंढना शुरू कर देते हैं, सारे के सारे कोड पहले ऐसे निकाल लेंगे। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये कोड निकालते निकालते आपके कम से कम 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, और एक आदमी गलत निकाल दिए जल्दबाजी में तो पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूं आप लोगों ने क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव करना है। ठीक है, यहां पे आपको किस वर्ड का कोड निकालना है, हाउ का, तो आपने यहां पे मूव करना है डायरेक्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये सोल्यूशन मिल गया होगा कि पहले क्या करना है। क्वेश्चन पे मूव करा, आपने देखा हाउ का कोड पूछा है, चलो हाउ कहां पे है, ये दिख रहा है मेरे को। ठीक है, अब आप देखिए क्या हाउ किसी और के साथ आ रहा है, कहीं और आ रहा है, यस इसमें और इसमें आ रहा है ना। तो अब देखो इन दोनों में कोई ऐसा वर्ड जो कॉमन हो, LA है, एक और है लेकिन इसको आंसर नहीं मार्क करना, हो सकता है एक से ज्यादा भी रिपीट हो रहे हो। ठीक है, और कोई देख लेते हैं, R इसमें नहीं है, U इसमें है, यस इसका मतलब 2 वर्ड ऐसे होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे। अब हाउ तो तीसरा नहीं दिख रहा, बट U इसमें भी दिख रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन 2 वर्ड कौन कौन से थे, फर्स्ट इज LA, सेकंड इज MO। ठीक है, तो मतलब एक वर्ड किसका है, हाउ का, और एक है U का। तो U इसमें भी आ रहा है, इन दोनों में से देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, LOA और MO में से, तो MO आ रहा है। तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाल लिया कि U का कोड है MO, तो हाउ का कोड क्या बचा आपका, LA। अब बात आती है कि जो जो कोड आपके निकलते जाए ना, जैसे यहाँ पे आपका हाउ का निकालने के लिए यू का निकल गया, तो उसको आपने नोट कर लेना है, ताकि अगर आगे वो यूज होगा तो हम डायरेक्ट उसको उठाएंगे। ये आपने मेक श्योर करना है, बट आपने ऐसा नहीं करना कि सारे के सारे कोड निकालने बैठ जाओ, ये जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है, ये पुरानी टेक्निक होती थी। ठीक है, अब आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ वर्क करना है, तभी मैं हमेशा बोलता हूँ वर्क हार्ड विद स्मार्ट स्ट्रेटेजी। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग हु यू आर। तो अगर आपको याद होगा लास्ट क्वेश्चन में हमने यू का कोड निकाला होगा, वहां पे लिखा होगा। ठीक है, यू का कोड हमारा आया था MO, ये तुम्हें याद है, सीधा सीधा यू का कोड आ गया MO। देन हु का कोड चाहिए और आर का कोड चाहिए। आर चेक करो, आर यहाँ है, आर यहाँ है, इसमें नहीं है। रिपीट कौन सा हो रहा है, LA नहीं है, DE है और MO है, बट MO किसका है, यू का। तो आर का क्या बचा आपका क्या बचा जो रिपीट हो रहा है, DE। सो हु और यू का कोड, सॉरी यू और आर का कोड आ गया, हु का ढूंढना है, हु यू आर। तो ये तो सीधा सीधा यही पूछ लिया यार इसने, हु आर यू, तो उसको पूछ लिया हु यू आर, तो यही होंगे सेम। तो देख लो, चेक कर लो, DEMAMO, DEMA
यस, सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि वो सीधा सीधा दिया और उसी को पूछ लिया उसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे एक ही वर्ड का कोड पूछा है एसपी का, तो क्या फायदा है पूरे निकालने का, डायरेक्ट टारगेट करो। देखो एसपी यहाँ पे है, यस है, और कहीं है एसपी, नहीं है, नहीं दिख रहा। इसका मतलब कोई ऐसा वर्ड जो सिर्फ इसमें होगा बाकियों में नहीं होगा। इसके अलावा कोई ऐसा वर्ड WA और किसी में है, नहीं है, तो SP भी हो सकता है इसका, WA भी हो सकता है क्योंकि ये भी किसी और में नहीं है, LA है तो ये नहीं हो सकता, MO है तो ये नहीं हो सकता, SP और WA नहीं है, तो आंसर बनेगा हमारा या तो कौन कौन सा वर्ड, एक तो हाउ नहीं आएगा, हाउ तो है, या तो गो या तो देयर, तो मतलब या तो A या तो D। तो ऑप्शन आप कौन सा मार्क करेंगे इसमें, इधर A और D। और ऐसा क्वेश्चन एक पक्का आता है, ठीक है, जिसमें आंसर इधर बनता है, तो ध्यान से आप लोगों ने सॉल्व करना है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि आपने सारे के सारे कोड नहीं निकालने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है यू और लव। यू का आपने निकाला होगा, पेपर पे लिखा होगा, ठीक है, MO। लव का देखो, अब ये एक नए तरह का क्वेश्चन है, लव इसमें कहीं भी नहीं दिया है, इसका मतलब आपने एक ऐसा कोड इसमें आंसर बनाना है जो गिवन कोड्स में ना हो, और किसके साथ जोड़ना है उसको, MO के साथ। क्यों, क्योंकि MO किसका है, लव का, तो MO के साथ MA है, ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि MA हमारा ऑलरेडी है, बट लव वर्ड के लिए नया ही डालना पड़ेगा। MO के साथ DE दिया है, DE भी नहीं हो सकता क्योंकि DE ऑलरेडी है। नेक्स्ट SPWA तो बनेगा नहीं, MO वाला बनेगा, MO के साथ दिया है ZX, ZX तो है तो नहीं है, ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी MOZX। ये अप्रोच होनी चाहिए, इस तरह से आप लोग चलना चाहिए। मैं आपको पूरी गारंटी बता रहा हूं, इस तरह से आप चलोगे 1.5 मिनट में आप पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, और इसी अप्रोच से पेपर आपका पास हो सकता है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, और ये जरूर बताया करें कि नेक्स्ट क्लास आप किस टॉपिक की चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 वर्ड का कोड पूछा गया, गो यू हु। ठीक है, यू का कोड हमने निकाला था, व्हाट वाज इट, MO, और हु का कोड बिल्कुल निकल सकता है क्योंकि RU यहाँ पे है, RU यहाँ पे है, तो R और U के रिपीट हो रहे होंगे जैसे DE और MO। जो बचा वो किसका कोड हो गया, WHO का। हु का कोड आ गया हमारा D एंड E, सॉरी MA है ना, MA नहीं हो रहा रिपीट, MA। हु का कोड हमारा MO, और बचा क्या, गो। तो गो देखो, यस, गो और देयर का हमने पहले निकाला था ना, गो और देयर का जो आंसर आया था आपका उसमें था SP और WA। तो मतलब आंसर हमारा क्या क्या बन सकता है, ये देखो, अगर हम लोग गो का SP लेते हैं तो आंसर ये बन सकता है, और अगर उसका गो का WA लेते हैं तो आंसर ये बन सकता है। इसमें भी आपके 2 केस बन रहे हैं, आपने चेक कर लेने आंसर। SP या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, इसका मतलब आंसर क्या बनेगा, इधर B और C, दोनों में से कोई एक। सो दिस इज द राइट अप्रोच। इस तरह से आपने कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। आई होप ये समझ आ गया होगा। अच्छा लग रहा है सेशन को लाइक करके उस जरूरतमंद बच्चे तक जरूर पहुंचाइए जिसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हम चाहते हैं दूर से दूर बैठा हुआ बच्चा जो ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता बट स्टिल उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो अच्छे खासे तरीके से तैयारी करके एग्जाम को क्रैक कर सकता है, उस तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाएं। उसके लिए आप कर क्या सकते हैं, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप फेसबुक यूज़ करते हो, व्हाट्सएप यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हो, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक छोटी सी पजल आपके लिए मैंने रखी है, देखने में ईजी लगती है बट कई बार बच्चे फंस जाते हैं, तो राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जब भी ये वीडियो आप देखोगे आप वीडियो को पहले पॉज कर लेना, ठीक है, इसको सॉल्व करना, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना, देन उसके बाद मेरी अप्रोच को देखना कि क्या उसमें चेंजेस आ सकते थे, क्या आपने बिल्कुल उसी अप्रोच से करा जैसे मैंने करा था। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 6 फ्रेंड्स हैं, 6 फ्रेंड हैं, नाम दिए हैं उनके, एंट्रेंस एग्जाम दिया उन्होंने मंडे से लेके सैटरडे तक, और एक दिन में एक ही एग्जाम हुआ, ये उसने बताया हुआ है। देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पढ़ना, ये मेरी बात आप ध्यान से सुन लें, रीजनिंग के अंदर स्पेशली। उसके बाद डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन स्टार्ट है, तो हमें क्या करना है, हमें बना लेने हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो 6 बंदे हैं। इस तरह से मैं ये लाइनें क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे एक से ज़्यादा केस बनाने पड़े तो मैं उनके लिए पहले ही रेडी रहूँगा। ठीक है, और ये एडवाइजेबल है। इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को अगर 3 भी केस बनाने पड़े तो आप बना लीजिए, 4 बनाने पड़े बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक पजल निकालने का सबसे
बेस्ट चीज़ जो दिमाग में रखनी होती है वो ये कि आपको बार बार क्वेश्चन रीड ना करना पड़े। अगर आप पॉसिबिलिटीज बनाते चल रहे हो तो आपको क्वेश्चन वापस रीड करने की जरूरत नहीं है, आप हर एक फैक्टर को इंक्लूड करते चल रहे हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सी गिव्स एग्जाम एटलीस्ट बिफोर 3 एग्जाम्स। कम से कम उसने 3 एग्जाम से पहले एग्जाम दिया है। तो मतलब क्या कह रहा है वो, यहाँ तो सी ने वेडनेसडे को दिया होगा तो 3 से पहले, यहाँ तो 4 से पहले दिया होगा तो ट्यूसडे, 5 से पहले दिया होगा तो मंडे। यही मतलब है, 3 केस यही उठ गए आपके सीधे, इसके अलावा कोई भी केस नहीं बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं। एफ गिव्स एग्जाम ऑन ट्यूसडे, एफ एग्जाम दिया ट्यूसडे को, सेकंड केस आपका कैंसिल हो गया, सी यहां पे नहीं हो सकता, यहां क्या होना चाहिए था एफ, केस बच के 2। नेक्स्ट, बोथ बी एंड ई डज नॉट गिव एग्जाम ऑन इवन डेज। अब ये इंफॉर्मेशन, नेगेटिव इंफॉर्मेशन पे हमेशा फोकस करना होता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। बी और ई जो है वो इवन डेज में एग्जाम नहीं दिए हैं। इवन डेज कौन कौन से होते हैं बेटा आपके, 2, 4 एंड 6, यानी कि ट्यूसडे। यहाँ भी बी और ई में से कोई नहीं आएगा, यहाँ तो एफ ऑलरेडी आ गया है, यहाँ पे भी एफ होगा। ठीक है, और आपका यहाँ भी बी और ई नहीं आ सकता, और यहाँ भी बी और ई नहीं आ सकता। ठीक है, सो दिस इज द वे। तो आपके लिए बची कौन कौन सी प्लेस है फिर बी और ई के लिए, या तो यहाँ होंगे और या तो यहाँ होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट बी और ई, और तो कोई प्लेस बची नहीं ना, इन दोनों में से एक कहीं भी हो सकता है, वो मैं सीधा मान के चल रहा हूँ। ठीक है, पूरा केस मैंने उठा लिया, यहाँ भी ई हो सकते हैं और यहाँ भी ई हो सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। डी इज गोइंग फॉर एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑन विच सी हैज गिवन द एग्जाम। तो डी जस्ट बाद जा रहा है सी के, तो सी यहाँ पे है, डी यहाँ गया होगा, सी यहाँ था, डी यहाँ जाना चाहिए था, यहाँ एफ ऑलरेडी है, तो ये भी केस क्या हो गया, कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, एटलीस्ट 4 पर्सन आर गोइंग फॉर एग्जाम आफ्टर ई। तो ई के बाद कम से कम 4 पर्सन जाने चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर हम ई को यहाँ रखें तो इसके बाद तो एक ही बंदा जाएगा, तो ये हमारा नहीं हो सकता। इसका मतलब ई हमारा कहाँ होगा, स्टार्टिंग में, तभी इसके बाद 4 या 4 से ज्यादा बंदे जा सकते हैं। क्लियर। सो जो बच गया वो आपने यहाँ प्लेस कर देना है। ए बचा है, ए बी सी डी ई एफ प्लेस्ड हो गए। तो अगर इतना इजी क्वेश्चन आएगा ना, तो अप्रोच अगर आप सही लगाओगे फंसोगे नहीं, तो ये क्वेश्चन आप 1.5 मिनट में इसके आंसर लगा के भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओगे। ठीक है गाइज, प्रैक्टिस करिए। मुझे पता है हाली बोर्ड के मॉक हमने आपको देने के लिए बोला है, उसका लेवल थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, हम उस पर भी आ जाएंगे, बट 27 तक हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको हर एक चीज़ का बेसिक टच दे दें, क्योंकि जब वहाँ पे हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो हम ये चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे। वहाँ पे एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें, हम डायरेक्ट बड़े बड़े कंक्लूजन्स वहाँ से उठाएंगे। तो आप उसके लिए रेडी रहिए। आपको शेड्यूल मिल गया है मेरे ख्याल से, आज आपने 4th मॉक देना था बैंकिंग एसोसिएट का ऑली बोर्ड की ऐप पे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक भी परचेज नहीं करें ऑली बोर्ड के मॉक टेस्ट, तो ये एडवाइस है, मस्ट नहीं है। अगर आप अच्छे से एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, आप उन बच्चों से compete यहाँ पे करना चाहते हैं जो एग्जैक्ट में आपके साथ पेपर में बैठने वाले हैं, तो आप इन मॉक टेस्ट को जरूर लगाइए। सिंपल आपके 5 क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड इस तरह की पजल के ऊपर आते हैं। ऑन विच डे ई गिव्स एंट्रेंस एग्जाम, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ये आपने आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव्स एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर द एग्जाम ऑफ बी। क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन रहेगा, ऐसे भी पूछ लेता है इस बंदे के और इस बंदे के बीच में कितने पर्सन है। ठीक है, या फिर इससे पहले कितने बंदों ने पेपर दिया, ए किस दिन गया था, आंसर सारे आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो मैंने अप्रोच आपको बता दी कि पजल सॉल्विंग टेक्निक आपको मैंने बता दी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि कैसे, कौन से ऐसे कोर टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको आने वाले टाइम में वीडियोस चाहिए। हम कमेंट्स को रीड करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि क्या क्या बच्चों की क्या डिमांड है। सो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। वर्क हार्ड विद डैश स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये अगर आप सुबह उठ के याद करते होगे ना, तो आपका पेपर जरूर क्लियर होगा। याद रख के और पूरा दिन आप इस चीज़ पे वर्क करते होंगे तो ठीक है। आज से आप लोग टू डू लिस्ट बना लीजिए अपनी बैंकिंग एसोसिएट की। ठीक है, जिसमें आप लोग 3 रखिए पजल्स प्लस सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, बेसिक टॉपिक आपको आते हैं वो सिर्फ आप लोग मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करिए। उसके बाद DI बनाइए सिंपल प्री लेवल के। ठीक है, प्री लेवल के बनाइए, गूगल से सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ये रहेगा आपको। 2 सेट डेली बनाइए। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश के लिए आपने कुछ नहीं करना, जो आपने मॉक टेस्ट परचेज करे हैं ना, उसमें से सेक्शनल टेस्ट होते हैं आपके, इनको प्रैक्टिस करिए।
बस ये रोज का करना है आपने। बाकी मॉक टेस्ट जिस दिन आपको बोला जाए वो करिए, वीडियोस देखिए। जो कॉन्सेप्ट नहीं है ब्रश अप, जो बच्चों को अभी भी लगता है कि यार मुझे इस टॉपिक में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को बार बार प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत आ रही है, मेरे को कोडिंग डिकोडिंग में दिक्कत आ रही है, साइलोग में भी दिक्कत आ रही है, तो वो जाके क्रैश कोर्स परचेज कर सकता है। मिनिमल प्राइस में आपको वहाँ पे मिल जाएगा ऑलिव बोर्ड की ऐप पे, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो बैंकिंग एसोसिएट का क्रैश कोर्स। और अगर डिस्काउंट आपको चाहिए तो हमारी टीम की तरफ से आप ये कोड लगा सकते हैं, तो आपको 20% तक का कोड भी मिल जाएगा SSS। सो थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून।